आगे हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। तो इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और यह महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा पूर्व में अंध महासागर से घिरा है। यह महाद्वीप में एंडीज़ नाम से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो इसके पश्चिम में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। यहाँ विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी भी बहती है। ऑस्ट्रेलिया, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा है। इसे द्वितीय महाद्वीप भी कहते हैं। आगे है अंटार्कटिका। यह महाद्वीप दक्षिण ध्रुव के निकट पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका क्षेत्रफल यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्रफल से भी अधिक है। यह महाद्वीप सदा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है और इस महाद्वीप में स्थायी मानव निवास नहीं करते हैं, यानी लोग जो है यहाँ पर बहुत कम रहते हैं, स्थायी तौर पर यहाँ पर नहीं रहते हैं। इस महाद्वीप में अनेक देशों के शोध केंद्र स्थित है। बहुत सारे देश ने क्या बना रखे इसमें, अपने अपने शोध केंद्र बना रखे जहाँ पर वो रिसर्च वगैरह करते हैं। और भारत के शोध संस्थान, भारत के जो कुछ संस्थान हैं जैसे मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री, वो भी जो है यहाँ पर स्थित है। ये देखो, ये आपके पास एक मैप दिया हुआ है। इस मैप के अंदर जितने भी क्या दिए हुए हैं, सारे के सारे महाद्वीप, जैसे उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, फिर इसी तरीके से एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, महाद्वीप का जो है मैप दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, ये अटलांटिक सागर है, ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर है, यहाँ हिंद महासागर है। तो महासागर दिखाए गए हैं और महाद्वीप दिखाए गए। साथ साथ इसके बाद देखो, ये भूमध्य रेखा जो गुजर रही है, यहाँ से मकर रेखा गुजर रही है और ये जो है हमारा कर्क रेखा जो है यहाँ से गुजर रही है। तो कुछ रेखाओं को महाद्वीप और महासागर का जो है ये मैप दिखाया गया है। आगे देखो, जलमंडल। पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल से घिरा है। हमने पहले पढ़ा है कि पृथ्वी का जो है 71% जो है भाग वो क्या है, पानी है। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो देखने पर ये कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% जो है वो पानी कहाँ है, महासागर में है। परंतु महासागरों का जल प्रत्यक्ष रूप से मानव प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जो महासागर का जल है वो हम डायरेक्ट जो है उसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो जल है वो क्या है, खारा है। महासागरों का जल वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है। महासागर का पानी हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। वर्षा का कुछ जल नदियों में बहता है और वर्षा का कुछ पानी जो है वो नदियों में आ जाता है, कुछ जल तालाबों और झीलों में भर जाता है। वर्षा का कुछ जल छिद्रित चट्टानों से रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है और कुछ हिस्सा जो है वर्षा जल का कहाँ चला जाता है, ज़मीन के नीचे, जिसे भूमिगत जल हम कहते हैं। इस जल को हम कुएं या नलकूप के थ्रू जो है वो निकालते हैं। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल किसी न किसी रूप से सदा गतिशील रहता है। तरंगे, मतलब उसके अंदर, महासागर के अंदर क्या होती है, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है और ये जो मूवमेंट्स होती है वो तरंगे होती है। महासागरीय धाराएं होती हैं, उसमें कुछ ज्वार भाटा उठती रहती है। तो ये जो है 3 तरह की कुछ गतियों के नाम दे रखे जो समुद्री जल में देखने को मिलते हैं। हमारी पृथ्वी पर 4 प्रमुख महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अंध महासागर और हिंद महासागर तथा आर्कटिक महासागर। अब इनके बारे में भी जो है हम बारी बारी से पढ़ेंगे।